भगवान राम ने जब रावण का भी वध किया तो उसके बाद हम लोग दशहरा का पर्व मनाते हैं। रावण का वध क्यों किया? रावण का वध नहीं होता है। रावण के वध का मतलब उसके अहंकार, उसकी बुराइयों का वध होता है। जो उसके अंदर बुराई थी, अहंकार था, जो अधर्म था, उसका वध भगवान राम करते हैं। एक प्रेरणा देते हैं कि किसी के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर बुराई है, अहंकार है, तो भगवान जरूर उसके साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। रावण बहुत विद्वान था, इसमें सत्य है कि रावण विद्वान था, भगवान शिव का परम भक्त था, अपना सर काट के भगवान शिव के चरणों में डाल देता था, लेकिन अत्याचारी था, अहंकारी था, पाप करता था। मां सीता का हरण किया, उसी दिन उसको मंदोदरी ने बहुत समझाया। भगवान ने विभीषण को भी भेजा कि जाओ विभीषण, अभी भी समझा दो कि अपने मद में जो रावण चूर है, मां सीता को छोड़ दे, हमारी उसकी संधि हो जाएगी। लेकिन जब किसी के अंदर अहंकार आता है तो मद में रहता है। जैसे आज देख रहे होंगे हमास के लोगों के अंदर भी अहंकार आ गया है, तो मजबूरी में इजराइल को वही करना पड़ रहा है जो राम जी ने रावण के साथ किया था। इसलिए कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। जब विभीषण बार बार समझाने के बावजूद भी रावण नहीं माना, तो मंदोदरी विलाप करने लगी। मंदोदरी जान गई कि मेरा सुहाग उड़ने वाला है, लेकिन अंदर से वो खुश भी हुई। खुश क्यों हुई? कि उसको लगा कि मेरे पति को भगवान के हाथ से मृत्यु होने जा रही है और मेरे पति को मोक्ष मिल जाएगा। रावण भी बहुत विद्वान था, चाहता तो पहले अपना लड़ जाता और मर जाता, उसके बेटे मेघनाद बच जाते, कुंभकर्ण उसके भाई बच जाते, सारा परिवार उसका बच जाता। लेकिन सोचा नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी मेरे परिवार को, मेरे परिवार को मुक्ति नहीं मिलेगी। सबको बार बार भेजता गया। वो जानता था कोई नहीं जीतेगा, अकेले केवल बजरंगबली ही मार सकते थे पूरी सेना को। भगवान के दूत जो थे पूरे लंका को विध्वंस कर दिए थे, सोने की लंका को जला के रख दिए थे। अकेले वो चाहते तो राम की जहां परछाई होती है ना, उसके पहले ही भगवान हमारे बजरंगबली जी पहुंच जाते हैं। लेकिन नहीं, वो माया करना था। भगवान ने कहा नहीं, अपने दूत के हाथ से नहीं मारूंगा रावण को, मैं स्वयं मारूंगा, जिससे इतने विद्वान आदमी को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। इसके लिए मंदोदरी अंदर से खुश हो रही थी। इसलिए हम लोग ये जो रावण जलाया जाता है बार बार, ये सतयुग, कलयुग, त्रेता में रावण ने मारा, रावण को मारा था राम जी ने, त्रेता में वध हुआ था। द्वापर में इन्हीं का भाई कंस आया, उसका भगवान कृष्ण ने वध किया। और कलयुग में कोई इस तरह का अत्याचार करेगा तो उसके लिए मोदी और योगी जी आ गए हैं। इस उत्तर प्रदेश और देश में ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके लिए दोनों लोग आ गए हैं। अच्छे लोग हर युग में पैदा होते हैं, हर युग में, चाहे त्रेता में भगवान राम पैदा हुए हो, द्वापर में कृष्ण जी पैदा हुए हो, या कलयुग में स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर जैसे संत कलयुग में पैदा हुए। और पुरुष के रूप में जिसको मैं महापुरुष का दर्जा देता हूं, तो मोदी और योगी जी पैदा हुए हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। राम राज आ गया है आज पूरे देश में, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक, जहां भी देखोगे राम राज आ गया है, राम राज आ गया है। जिसकी लड़ाई हम लोग 500 वर्ष से कर रहे थे कि भगवान राम हमारे अयोध्या में कब आएंगे,
राम राज की स्थापना हो गई है, पुनः कलयुग में राम राज की स्थापना हो गई है। सब लोग जनवरी फरवरी में जाइएगा, अयोध्या के हम लोग रहने वाले हैं। ये लक्ष्मण की नगरी है, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी है लखनऊ। हम अवध क्षेत्र से ही आप लोग आते हैं। कितना बड़ा काम हुआ है, 5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया है, 5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया है 500 वर्ष में। तब भगवान हमारे राम जी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आ रहे हैं। हम लोग तो ये विजयदशमी और विजय दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए कि जनवरी में हमारे भगवान राम जी आ गए, राम जी आ गए। इसलिए हम लोग उनके छोटे भाई, हम लोग को और खुशी होना चाहिए लखनऊ वासियों को कि ये लक्ष्मण की नगरी है। हर्षोल्लास के साथ हम लोगों को ये दशहरा का पर्व मनाना चाहिए कि सुन लो, संदेश है उन लोगों के लिए कि जो भारत की तरफ नजर उठाएगा, भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाएगा, तो जैसे ये रावण का भी वध होने जा रहा है वैसे आताइयों का वध होगा। इसी के साथ सब लोग बड़ी खुशी से इस त्योहार को, इस रंगारंग कार्यक्रम को देखिएगा। अभी रावण का दहन भी होगा, उसके बाद कार्यक्रम होगा, देखते रहिएगा। और बड़ी खुशी के साथ यह साल में जो दीपावली आ रही है उसको आप लोग अपने घर में अगर 10 दिया जलाते होंगे तो अब की बार 21 दिया, 21 जलाते होंगे तो 51, अगर 51 जलाते होंगे तो 101। क्यों? मेरे भगवान राम जी आ रहे हैं, मेरे भगवान राम जी आ रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़ी खुशी के साथ अब की दिवाली का त्योहार मनाएंगे। इसी के साथ सभी लोगों के चरणों में नंदन वंदन प्रणाम। फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार